तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल मैंने लिमिट्स पे लेक्चर अपलोड करा था। दैट इज वी वर रिवाइजिंग लिमिट्स थ्रू क्वेश्चन ना। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए वी आर नाउ स्टार्टिंग कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्वेश्चंस हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, और वाया क्वेश्चंस ओनली वी विल ट्राई टू रिवाइज द इंटायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट अ सेकेंड। सो वी विल फॉलो द सेम पाथ, थोड़ा बहुत थियरी, उसके बाद इंटायर थियरी का रिवीजन यूजिंग क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक ठाक हैं कि मतलब आप आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं कंटिन्यूटी का, और आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को काफी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक थियरी कंटिन्यूटी। तो अगेन जो अपना अप्रोच रह रहा है कि हम लोग थियरी पे बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखो, मैथ्स बेसिकली क्या है, मैथ्स में आपको क्वेश्चन करना है सर। ठीक है, आपको अलॉटेड टाइम में क्वेश्चन करना है। तो ठीक है, थियरी का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, बट इस टाइम मतलब आई विल फोकस कि आप क्वेश्चंस कैसे कर पा रहे हो, समझ रहे हो। तो मेजर फोकस अपना ये रहेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो थोड़ी बहुत मैं जो जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं बता दूंगा आपको, उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्वेश्चन के थ्रू हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको बहुत आसान सी भाषा में समझे कि सर मैं कहता हूँ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेट्स से लेट्स से दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए। मैं कह रहा हूँ सर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या हो, जो मतलब एक एक आसान भाषा में क्या कहूंगा मैं इसको, कि सर ए के लेफ्ट नेबरहुड से, इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड से ए के इमीडिएट राइट नेबरहुड पे जाने के लिए अगर मैं ग्राफिकली इसको प्लॉट कर रहा हूँ, तो मुझे अपने पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े। ए के इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड से ए के इमीडिएट राइट नेबरहुड तक पहुंचने में मुझे अपने पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े, कोई ब्रेक ना हो सर। तो अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो फिर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब इसको मैथमेटिकली कैसे कहेंगे। देखो सर, राइट नेबरहुड लेफ्ट नेबरहुड तुरंत आप लिमिट चमका होगा आपको कि राइट नेबरहुड मतलब सर आप आरएचएल की बात कर रहे हो, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो। इमीडिएट लेफ्ट नेबरहुड मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हो। ठीक है। तो अगर एफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो व्हाट डज दिस इंप्लाइज। दिस इंप्लाइज सर कि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए। दैट इज, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो सर देखो, आपका 90% काम तो यही हो गया कि कंटिन्यूटी में आपको कुछ नया ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। अगर आपको लिमिट आता है तो ये तो लिमिट ही है सर। ये निकालना हम लोगों ने सीखा था पिछली क्लास में। और फंक्शन की वैल्यू निकालना किसी पॉइंट पे, वो तो ऑब्वियसली निकाल ही सकते हैं, वो तो आसान सी बात है। ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक मतलब ऑफ कंटिन्यूटी कि सर अगर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए लिमिट एक्सटेंड टू एफ एक्स और एफ ऑफ ए की वैल्यू सर बराबर होगी। ठीक है। अब नो डाउट और भी होते हैं इसमें थियरी में, और कई सारे पार्ट्स हैं, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू करेंगे। चलो, अभी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड के इफ पॉसिबल सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो सर देखो, उसने बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सर वो सेट कम है, बच्चे बहुत है। देखते हैं। सबको नहीं मिल पाएगा, मैं बांट दी। देख, नहीं नहीं, सेट हमने चेक रखा हुआ है। वन पे है तो ये मॉडल एडवांस वाली एक दो बार तो नहीं। हाँ, ये देखिए, ये रखा है। फरवरी को कब पढ़ना है, वो रखा हुआ है। हाँ, तो
वी हैव टू फाइंड के इफ पॉसिबल ऐसे लिखा है क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ भी कर लो फंक्शन कंटिन्यूअस ही ना रहे, तो उसके लिए वी नीड टू चेक। ठीक है, तो इसमें देखो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है, सर एफ ऑफ जीरो इज के, और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। तो चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस e raised to the power sin 2x minus 1 divided by ln of 1 plus tan of 9x। देखो सर ये कुछ अलग नहीं चल रहा, लिमिट ही चल रहा है सर। क्यों? क्योंकि सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स आ गए। देखो e raised to the power sin 2x minus 1 है, तो e का पावर सर जीरो जा रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि नीचे sin 2x अवेलेबल हो, तो सर sin 2x से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। सिमिलरली ln ऑफ 1 प्लस tan ऑफ 9x है, तो आप क्या चाहोगे सर, ये देखो ये जीरो जा रहा है, तो आप चाहोगे ना कि नीचे tan ऑफ 9x अवेलेबल हो, tan ऑफ 9x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सर। अब देखो दिस इज वन, दिस इज वन। ठीक है, अब देखो साइन 2x है, तो आप क्या चाहोगे, नीचे 2x हो, 2x से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। सर tan 9x दिया, तो आप क्या चाहोगे, 9x अवेलेबल, 9x से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। सो दिस इज ऑल्सो वन, दिस इज ऑल्सो वन, x इज गॉन, कितना बचा, 2/9। सर आर एच एल 2/9 है। अब अगर एल एच एल भी 2/9 आ जाएगा तो फिर के की वैल्यू 2/9 हो जाएगी सर, है ना, बट वी नीड टू चेक। तो एल एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, अब एफ एक्स कौन सा यूज करोगे, ये ऊपर वाला, एल एन ऑफ 2 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एल एन स्क्वायर 1 प्लस साइन 3x। ठीक है सर, अब देखो ये फिर से 1 प्लस साइन 3x जीरो जा रहा है, तो अब क्या चाहोगे, नीचे साइन स्क्वायर 3x हो, तो साइन स्क्वायर 3x से सर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। ठीक है, दिस इज वन। तो इसकी वैल्यू लिमिट डाल के इसको अलग कर दिया, क्या बचा अब? अच्छा, व्हाट इज 2 माइनस कॉस 2x? 2 माइनस कॉस 2x को वी कैन बेसिकली ब्रेक ना, इसको लिख लो 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2x, एंड व्हाट इज 1 माइनस कॉस 2x? 2 साइन स्क्वायर x, है ना। सो दिस इज सर 1 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई सर साइन स्क्वायर 3x है, हो गया। अब आप क्या चाहोगे सर, 2 साइन स्क्वायर x है ना, तो 2 साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर, ताकि ये 1 बन जाए। ठीक है, अब सर x साइन स्क्वायर x है, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ताकि ये भी 1 बन जाए। ठीक है सर, अब साइन स्क्वायर 3x से मतलब क्या करोगे, ये देख लो एक बार पहले, ये अलग से इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 को अलग करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर से तो आप क्या चाहोगे सर, नीचे क्या हो, 3x का स्क्वायर हो, मतलब कि 9x स्क्वायर से अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो दिस इज अगेन 1। ठीक है, तो x स्क्वायर इज गॉन, दिस इज अगेन 2/9। सर LHL is also 2/9, RHL is also 2/9, तो सर fx will be what, sorry f of 0 will be what, 2/9। ठीक है, अब कुछ इसमें कुछ नया नहीं था, सब लिमिट ही था सर। अगर आपको लिमिट आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन कंटिन्यूटी के आपके लिमिट्स के नॉलेज से हो जाएगा। फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज गिवन दैट दिस इज कंटिन्यूअस, देन, तो सर अगर दिस इज कंटिन्यूअस तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स जो है सर वो एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा, दैट इज 2, ये दे दिया है सर। तो चलो सॉल्व करते हैं। ए ई रेज टू द पावर साइन एक्स, लिमिट वाली जो क्लास थी उसमें मैंने डिटेल बताया था इसको कैसे करना होता है, either we can apply expansion or we can use L'Hopital also। तो लेकिन पहले तो देखते हैं कि सर इस लिमिट पे डेनोमिनेटर जीरो जा रहा है। ठीक है, डेनोमिनेटर जीरो जा रहा है, तो न्यूमरेटर भी जीरो जाना चाहिए, तभी ये 2 बनेगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो गया तो नॉन जीरो अपॉन जीरो कभी उसको 2 बनने नहीं देगा। लेकिन सर न्यूमरेटर जा कहाँ रहा है इस लिमिट पे, इस लिमिट पे अगर आप देख पा रहे हो तो न्यूमरेटर जा रहा है ए, क्योंकि ई का पावर जीरो विल बी 1 प्लस बी माइनस सी, तो सर दिस शुड बी जीरो, मतलब कि सी इक्वल्स टू ए ऑफ प्लस बी, सर ये तो पता चल गया, क्योंकि सी की वैल्यू ए प्लस बी होगी सर, तभी ये 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो नाउ दिस विल लुक लाइक ए इंटू ई का पावर साइन एक्स प्लस बी ई का पावर माइनस साइन एक्स माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब सर नाउ दिस इज प्रॉपर 0/0। ठीक है, तो आप लापटे लगाओ, क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स
प्लस बी ई रेस टू द पावर माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स ना, डिवाइड बाई 2x। ठीक है, फिर देखते हैं सर, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है सर। अब इस लिमिट पर डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है, न्यूमरेटर में देखते हैं जीरो जाना चाहिए। न्यूमरेटर जा कहाँ रहा है, कॉस जीरो तो 1, ई का पावर जीरो इज अगेन 1, तो ये वैल्यू जा रही है a माइनस बी। ठीक है, तो सर a माइनस बी शुड बी जीरो। सेम सेम अप्रोच से, क्योंकि नॉन जीरो अपॉन जीरो कभी ट्रू बनने नहीं देगा उसको, मतलब b की वैल्यू कितनी आएगी सर, ये है। ठीक, मतलब b और a बराबर होंगे और c की वैल्यू a प्लस बी है। तो देख लेते हैं क्या मैच करता है। तो c की वैल्यू अगर b की जगह डाल दो, c की वैल्यू 2a होगी, और 2a और 2 भी बराबर होंगे, तो ऑब्वियसली। ठीक है, आसान क्वेश्चन। चलो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। Again, if f(x) is continuous at x equals to 0, so obviously I will use this limit x tending to 0 fx equals to f of 0, f of 0 is k। तो लिमिट निकालना है बेसिकली, लिमिट निकल जाएगा तो k भी आ जाएगा। तो लिमिट निकालते हैं, x माइनस ई रेस टू द पावर x प्लस 1 माइनस, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस कॉस टू। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको जीआईएफ में लिख लो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस कॉस टू एक्स विल बी व्हाट, 1 माइनस कॉस टू एक्स माइनस जीआईएफ ऑफ 1 माइनस कॉस टू एक्स। ठीक है, दस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब जीआईएफ की तो वैल्यू आ जाएगी ना सर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। कॉस का ग्राफ आपको पता है, कॉस टू एक्स अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा। तो अगर आप कॉस के अंदर इनपुट जीरो जीरो के आसपास दे रहे हो, इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट में, तो कॉस आउटपुट क्या देगा, कॉस आउटपुट देगा 1 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो मतलब कि 1 माइनस वैल्यू कहाँ जाएगी, पॉजिटिव जीरो के आसपास जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो के आसपास को आपने जीआईएफ के अंदर इनपुट दे दिया, तो ऑब्वियसली वो जीरो बना देगा। तो सर वो तो जीरो लिखा है साहब से, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस टू एक्स एंड दैट इज जीरो। जीआईएफ वाला पार्ट इज जीरो। आई होप समझ में आया आपको। आप 1 में कॉस टू एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस टू एक्स की वैल्यू 1 से जस्ट थोड़ी सी छोटी है सर। आपने 1 में एक ऐसी क्वांटिटी माइनस की जो 1 की जस्ट थोड़ा सा छोटा है, तो माइनस होकर वैल्यू कहाँ चली जाएगी, एकदम जीरो के आसपास चली जाएगी, है ना, पॉजिटिव जीरो के आसपास रहेगी। फिर उसको आपने जीआईएफ के अंदर इनपुट दे दिया, तो ऑब्वियसली आउटपुट जीरो हो जाएगा। तो अभी सर क्वेश्चन ऐसा कुछ है, we have to find limit x tending to 0 x minus e raised to the power x plus cos 2x divided by x square। ये जो लिमिट आएगा यही के बराबर होगा सर। तो निकाल लो जैसे मर्जी, लॉपिटल लगा लो। क्यों सर, दिस इज 0 by 0, this will look like limit x tending to 0 1 minus e raised to the power x minus sin 2x into 2 divided by 2x। सर अगेन 0 by 0 को अगेन लॉपिटल, this will look like minus times e raised to power x minus 2 into cos 2x into 2 divided by 2। ठीक है, अब नाउ दिस इज अ डिटरमिनेंट फॉर्म। देखो क्या है लिमिट की वैल्यू, -1 -4 दैट इज -5/2। ओके, सो के इज -5/2। तो ठीक है, -5/2 बोले तो -2.5। तो जीआईएफ ऑफ के कितना हो जाएगा, -3। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के कितना हो जाएगा, 1/2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा है। ठीक है, तो ये तो ट्रू है, स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट बी भी ट्रू है, स्टेटमेंट सी इज फॉल्स ना। स्टेटमेंट डी भी देख लो, जीआईएफ ऑफ एक्स इंटू फ्रैक्शन जीआईएफ ऑफ के इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ के -3/2 भी ट्रू है, मतलब आंसर GIF of k is not -2 but it is minus। चलिए अगेन देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ fx is continuous, सेम सेम लिमिट लगाना है सर, मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस जो fx है सर, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx जो है सर, उन दोनों की वैल्यू उसने b दे रखी है, जो कि कंटिन्यूअस है। तो एक बार RHL को डील करते हैं, राइट हैंड लिमिट को।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स निकालते हैं। 1/2 - 1। पहले तो आप देखो इसी अप्रोच से आपको सी मिल जाएगा बिना कुछ किए ही। क्यों सर? देखो डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है, डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है। न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है? न्यूमरेटर जा रहा है c रेज टू द पावर 1/3 - 1, तो obviously दिस वुड बी जीरो, मतलब c की वैल्यू तो 1 आ गई सीधे। अब c जैसे ही आप 1 डालोगे, दिस विल लुक लाइक x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3 - 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 रेज पावर 1/2 माइनस। नाउ दिस इज प्रॉपर 0/0 का फॉर्म। आई होप c इक्वल्स टू 7 में है। हो गया बस। अब लॉपिटल लगा लो, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लो, आपकी मर्जी। लॉपिटल लगाओ तो कितना आ जाएगा? 1/3 1 प्लस एक्स रेज पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 1/2 1 प्लस एक्स रेज पावर -1/2। एक्स नो डालोगे तो दिस विल बी 2/3। तो इसका मतलब सर जो बी है उसकी वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, b 2/3 एंड सी इज 1। अब चलो अब एलएचएल देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 1 प्लस ए एक्स रेज पावर 1/x। ठीक, तो दिस इज 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म। इसका सॉल्यूशन बताया था मैंने कल। लिमिट एक्स टेंडिंग 0 माइनस 1/x 1 प्लस ए एक्स -1। दिस इज ऑब्वियसली व्हाट, 1 से 1 इज गॉन, x इज गॉन, e का पावर है। तो सर e का पावर है, दिस शुड बी 2/3, क्योंकि एलएचएल इज ऑल्सो b के बराबर। पूछा क्या गया है? पूछा गया आपसे e 3 टाइम्स e रेज टू द पावर a प्लस b प्लस c। कितना आ जाएगा? 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1, तो 3 × 7/3 ना, तो 7 c। तो बस ऐसे आपने देखा है कि बस लिमिट का नॉलेज होना चाहिए। लिमिट का नॉलेज है तो क्वेश्चन हो जा रहा है ऐसे। अभी ये दो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे। जो मैंने क्वेश्चन अभी तक कराया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना और ट्राई करना, अच्छे क्वेश्चन दो। चलो मूविंग फॉरवर्ड। देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो कि इसको करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से एफ एक्स को वैसे डिफाइन करूं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, लेट्स से व्हेन एक्स इज रैशनल एंड 1 माइनस एक्स, लेट्स से एक्स इज इरेशनल। तो आपको बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ पे है। देखो नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी पॉइंट पे सोचोगे, अगर किसी भी पॉइंट पे आप लेट्स से एक्स इक्वल्स टू ए पे आप चेक करना चाहते हो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप जैसे ए प्लस और ए माइनस, ए प्लस और ए माइनस पे आपको पता नहीं है ना कि रैशनल है या इरेशनल है, क्योंकि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर लाई इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। तो आपको पता ही नहीं है सर, तो आप जैसे ए प्लस करो या ए माइनस करोगे तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहेगा ना, हमेशा डायलेमा रहेगा ना कि सर आपको ये यूज करना है या ये यूज करना है, और दोनों चांस अलग अलग आए। तो मैं ऐसा क्या कर दूं, मैं एक ऐसी वैल्यू क्या सेलेक्ट करूं कि जहां पे मुझे ये डायलेमा ही रह जाए, चाहे मैं राइट वाली वैल्यू यूज करूं या लेफ्ट वाली वैल्यू यूज करूं, दोनों तरफ से आंसर सेम है। तो ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब x और 1 माइनस एक्स आपस में बराबर हो जाए, मतलब कि x की वैल्यू हाफ हो जाए। अब आप हाफ प्लस पे सोचो, आप रैशनल लो चाहे इरेशनल लो, आउटपुट तो या तो आप यहाँ से लोगे या यहाँ से लोगे, दोनों तरफ से देखो हाफ ही आएगा आंसर। अगर आप हाफ माइनस पे देख रहे हो, वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, आउटपुट तो आपको यही से मिलेगा ना। तो आउटपुट इसमें भी देखो हाफ ही आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, आपको बस इक्वेट कर देना होता है इन दोनों को। मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स शुड बी माइनस टाइम साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स शुड बी जीरो, मतलब एक्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ पाई।
ध्यान रखना हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा बाइफर्केशन अगर रहेगा रैशनल और इरेशनल का, तो बस आपको इन दोनों को इक्वेट कर देना है सर, और एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। दिस इज अगेन ए गुड क्वेश्चन। देखिए एफ एक्स को थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं, तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है आपका ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वन when x is varying from 0 to 1, obviously continuous ना। और इसको अगर मैं देखूं तो ये लिखा है 1 + x - फ्रैक्शन बटा में, मतलब कि 1 + g(f)(x), x इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 3। ठीक है। अब देखो पहले तो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी, एफ एक्स की डिसकंटिन्यूटी मुझे कहाँ चेक करनी चाहिए, एक तो मुझे चेक करना है x = 1 पे, क्योंकि फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, 1 - पे ये है, 1 + पे ये है, और जी आई एफ इन्वॉल्व है, तो इंटीजर पे चेक करना है। 1 से 3 के बीच में ऑब्वियसली 2 है, 2 पे आप चेक करोगे, तो 2 पे तो दिख रहा है ना कि डिसकंटिन्यूअस है ये, जे एफ ऑफ एक्स है तो उसको डिसकंटिन्यूअस बना देगा। 2 पे क्यों डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जैसे आप अगर 2+ पे बात करोगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी, 3, 1 + जे एफ ऑफ 2 + 3 हो जाएगा। और अगर 2 - में बात करोगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी, 1 + 1 दैट इज 2। तो देखो 2 पे तो डिसकंटिन्यूअस है सर, 1 पे फिर आपको देखना पड़ेगा, 1 पे आपको अगर 1 - से बात करना चाहते हो आप, x → 1 - पे, तो ये वाला फंक्शन यूज करोगे, तो वैल्यू कहाँ जा रही है, 1, ये इसको 0 1 बना देगा। लेकिन अगर आप 1+ से बात करोगे तो फिर आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे, तो फिर वो वैल्यू कहाँ जाएगी, 1 + ji(1+), तो 1 + 1 दैट इज 2। तो सर जो ये एफ एक्स है ये आपका 1 और 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। और अगर मैं जीएस को देख रहा हूँ, जीएस तो सर पैराबोला है, ओपनिंग अपर से क्वाड्रेटिक है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, दिस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है। तो सर आपको ऐसा सिनेरियो सेट करना है कि एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स, ये सर 0 से 3 में हर जगह कंटिन्यूअस रहे। तो देखो अगर मैं 1 और 2 को भूल जाऊं, 1 और 2 को भूल जाऊं, तो एक एक थियरी होती है, आई होप आपको पता होगा, कंटिन्यूअस प्लस माइनस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस डिवाइड बाय कंटिन्यूअस, दे आर ऑल कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसके अलावा जो भी पीएल्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बताओगे उसमें भी कैन नॉट से, इन सब पे तो मुझे पता है इनका क्या ही होगा ना। तो अगर 1 और 2 को मैं छोड़ दूं, तो 1 और 2 को छोड़ दूं मैं, तो ये भी कंटिन्यूअस है हर जगह, और ये भी कंटिन्यूअस है, तो 1 और 2 के अलावा तो हर जगह कंटिन्यूअस है। लेकिन 1 और 2 पे क्या हो रहा है, 1 और 2 पे ये तो हमेशा कंटिन्यूअस है, बट ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस आई कैन नॉट से। तो मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो सेट करना है कि सर ये एफ एक्स इंटू जी एक्स कंटिन्यूअस हो जाए। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। ठीक है। चलिए अब x = 1 पे देखिए बात करते हैं। x = 1 पे देखिए, 1 पे क्या हो रहा है, एफ एक्स स्क्वायर से डील करते हैं ना, एफ एक्स स्क्वायर से डील करते हैं, जी स्क्वायर से डील करेंगे। बढ़िया से थोड़ा सा ऐसे सोच लेते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा सर, 1 - पे एफ एक्स कहाँ जा रहा है, 1 - पे जा रहा है सर 1, 1+ पे कहाँ जा रहा है सर, 1+ पे जा रहा है ये 2। ठीक है। 2 पे क्या हो रहा है सर, 2 - पे कहाँ जा रहा है ये, 2 - पे जा रहा है 2, और 2+ पे कहाँ जा रहा है सर, 2+ पे जा रहा है 3। ठीक है। ठीक है। और सर ये तो कंटिन्यूअस है, तो ये अगर आप 1 - से बात करो या 1+ से बात करो, ये हमेशा सेम वैल्यू देगा। जीएस कंटिन्यूअस है ना सर, तो आप 1 - से बात करो, लेट से 1 - पे ये वैल्यू के दे रहा है, तो 1+ पे भी के ही देगा, तो कंटिन्यूअस है। तो सर अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट देखूं, तब तो ये 1 - पे कहाँ जा रहा है, k × 1 दैट इज के, और 1+ पे क्या जा रहा है, k × 2 दैट इज 2 के, तो ये तो सर बराबर नहीं हुआ, के और 2 के आ गया। तो मैं ऐसा क्या करूं कि के और 2 के बराबर हो जाए, समझा होगा आपको, कि मैं क्या करूं के और 2 के बराबर हो जाए, तो ऑब्वियसली मुझे के की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। समझे। तो सर अगर मान लो कि आपको कुछ ऐसा, आपको एलएचएल और आरएचएल और जीएक्स की वैल्यू एट x = 1 ऐसे सेट करनी पड़ेगी, ताकि ये दोनों ये मल्टीप्लाई हो गए, 1 और 2 से मल्टीप्लाई हो गए, वैल्यू सेम है, तो आपको 0 ही देना पड़ेगा। मतलब कि सर g(1) भी 0 होगा, और सेम चीज आप 2 के लिए कहोगे तो g(2) भी 0 होगा। ये आपको करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि अगर आपने नॉन जीरो लिया, तो नॉन जीरो इंटू 1 और नॉन जीरो इंटू 2 वो तो अलग रिजल्ट दे देगा सर।
तो फिर वो कंटिन्यूअस कैसे होगा? फिर अगेन नॉन नॉन जीरो इंटू टू और नॉन जीरो इंटू थ्री, फिर से अलग रिजल्ट दे देगा सर। और लेकिन क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है सर कि मुझे एफ एक्स इंटू जी एस को कंटिन्यूअस बनाना ही बनाना है एट एनी कॉस्ट। तो इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है ना सर आपने, इसके रूट्स होंगे सर वन और टू। तो क्या पूछा इसमें? ए और बी पूछा, हो जाएगा। ए क्या मतलब सम ऑफ रूट्स दैट इज थ्री, बी विल बी टू। अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो क्या सीखा हम लोगों ने? हमने मोटा मोटी ये सीखा सर कि सर अगर एफ एक्स इंटू जी एस को आप डील कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से एक्स इक्वल्स टू ए पे, ठीक है, ये हमेशा कंटिन्यूअस है और ये मान लो डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू ए पे, और इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे कंटिन्यूअस बनाना है, तो मेरे साथ क्या कंस्ट्रेंट हो जाएगा? ये अच्छा, ये डिसकंटिन्यूअस है लेकिन इसकी आर एच एल और एल एच एल की वैल्यू फाइनाइट है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस हो जाए? तो सर जी एक्स कंटिन्यूअस है ना एक्स इक्वल्स टू ए पे, तो आपको जी ऑफ ए को जीरो बनाना है सर। तभी जीरो इंटू नॉन जीरो, जीरो इंटू अ फाइनाइट थिंग विल रिजल्ट इनटू जीरो, तो फिर एलएचएल और आरएचएल इन दोनों का प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जीरो आ जाएगा और फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले वी नो कि जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन दे आर डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, ठीक है। तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन फाइव प्लस जीआईएफ ऑफ एक्स अपॉन टू, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है व्हेन एक्स इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू हंड्रेड। देखो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? जब एक्स फाइव का मल्टीपल होगा। ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? जब एक्स आपका टू का मल्टीपल होगा। सिनेरियो समझो, सिनेरियो समझो। अगर मैं एक्स की वैल्यू ऐसे लूं कि ये इंटीजर बने, ठीक है, और ये इंटीजर ना बने, तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ओवरऑल। या फिर मैं ऐसा करूं एक्स की वैल्यू ऐसे लूं कि ये इंटीजर बन जाए और ये इंटीजर ना बने, तो भी फिर ये कॉम्बिनेशन बनेगा, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस। तो वो सब डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। समझ रहे हैं? दिक्कत कहाँ पे होगी? अगर आपने एक्स ऐसा ले लिया कि वो इन दोनों को इंटीजर बना दे, मतलब कि फाइव का मल्टीपल भी और टू का मल्टीपल, मतलब ऑब्वियसली टेन का मल्टीपल। अगर आप एक्स टेन का मल्टीपल ले लोगे तो ये भी इंटीजर बन जाएगा, ये भी इंटीजर बन जाएगा। तब तो डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा। तो इस पे तो वी कैन नॉट से, तो इस पे वी नीड टू चेक। तो ये सिनेरियो बाद में डील करेंगे, पहले ये देखते हैं, ठीक है। टू का मल्टीपल अगर आप सोचो, अगर सिर्फ टू का मल्टीपल, आपको आपको ऐसा नंबर लेना है ताकि टू का मल्टीपल बने बट वो फाइव का मल्टीपल ना बने, ठीक है। आपको एक्स ऐसा लेना है कि वो टू का मल्टीपल रहे बट फाइव का मल्टीपल ना रहे। क्यों? क्योंकि ये फिर सर इंटीजर बन जाएगा, ये नॉन इंटीजर बनेगा, तभी ये कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो टू का मल्टीपल लिखते हैं, सिर्फ टू का मल्टीपल, ऐसे टू का मल्टीपल जो पांच के मल्टीपल ना हो। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी बताओ? टू, फोर, सिक्स, एट, ऐसे लिखते रहेंगे हम लोग, कहाँ तक जाएगा? लेट्स से 98 तक जाना, ठीक है। जीरो और हंड्रेड बाद चेक करेंगे क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है। जीरो हंड्रेड को भूलो, अभी से कितना लिखो। अब देखो ऑब्वियसली हमें जो इसमें जो एक्स की वैल्यूज लिखी है, कितनी कितनी वैल्यूज लिखी है? 49 वैल्यूज लिखी है टू के मल्टीपल वाले। इसमें फाइव के मल्टीपल वाले भी आएंगे। फाइव के मल्टीपल मतलब, अब इसमें जो वैल्यूज आएंगे वो कौन से आएंगे? फाइव का मल्टीपल क्या है? टेन का मल्टीपल आएगा। तो टेन, ट्वेंटी, थर्टी एंड सो ऑन टिल 90, ये आया होगा इसमें। ये मुझे हटाना पड़ेगा, तो बेसिकली 40। तो 40 ऐसे एक्स की वैल्यूज हैं जिसपे क्या हो रहा है, जिसपे ये इंटीजर बन रहा है और ये नॉन इंटीजर बन रहा है। तो कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम मैं इसके लिए भी करूंगा कि सर फाइव, ऐसा एक्स की ऐसी वैल्यू लिखते हैं जो सिर्फ फाइव का मल्टीपल हो, टेन का मल्टीपल ना हो। तो ऐसे तो कैसे, ऐसे तो कितनी वैल्यूज है? फाइव, टेन, 15, ऐसे करते हैं तो कहाँ तो लिखोगे? 95 तो लिखोगे, 19 है।
बट ऑब्वियसली आपको वो छोड़ना है, फिर 10 20 से लेके 90 तक छोड़ना है। तो 19 माइनस 9 दैट इज 10। तो x की 10 ऐसी वैल्यूज हैं जो सिर्फ इसको इंटीजर बनानी है और इसको इंटीजर नहीं बना रही है। तो फिर से कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो इस पूरे सिनेरियो में क्या बचा है, 10 का मल्टीपल बच गया है कि वी नीड टू चेक ओवर x इक्वल्स टू 10 20 30 एंड सो ऑन टिल 90। सर इन पे चेक करना हो, क्योंकि इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन बन जाएगा सर, दोनों इंटीजर बन रहे हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस। तो उस पर वी नीड टू क्रॉस चेक, और बाउंड्री पॉइंट 0 और 100 पे चेक करना होगा। ठीक है। तो पहले जैसे इनमें से कोई भी एक नंबर उठा के चेक कर लो, जैसे एक्स इक्वल्स 10 पे चेक कर लो, क्योंकि नेचर तो हर जगह सेम ही दिखाएगा, वो जो 10 में दिखा रहा है वही 20 में दिखाएगा, वही 30 में दिखाएगा। तो 10 पे देख लेते हैं। तो 10 पे पहले देखेंगे 10 प्लस द RHL, 10 माइनस और F10 की वैल्यू। 10 प्लस पे क्या होगा, इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू क्या डालते हैं, 10 प्लस एच, याद होगा आपको RHL में। तो दिस विल लुक लाइक लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 प्लस एच अपॉन 5 प्लस GIF ऑफ 10 प्लस एच अपॉन 2। मैंने बताया था फ्रैक्शनल पार्ट को आप GIF में कन्वर्ट कर लीजिए। सो दिस इज 10 प्लस एच अपॉन 5 माइनस GIF ऑफ 10 प्लस एच अपॉन 5 प्लस GIF ऑफ 10 प्लस एच अपॉन 2। चलिए बताइए, लिमिट डालिए। ये वैल्यू तो क्या बन जाएगी, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, 10 प्लस एच अपॉन 5 माइनस ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है। तो वैल्यू कहाँ गई है, ये वैल्यू 2 जाएगी ना, 10 प्लस एच अपॉन 5, और ये वैल्यू 5 जाएगी। तो वैल्यू कहाँ चलेगी ओवरऑल, 5 ना। सो दिस इज 5। चलो अब 10 माइनस चेक करते हैं। 10 माइनस मतलब आई विल पुट x इक्वल्स टू 10 माइनस एच, limit s tending to 0, this will look like 10 minus h upon 5 minus GIF of 10 minus h upon 5 plus GIF of 10 minus h upon 2. So this will look like limit h tending to 0, 10 minus h upon 5 minus, ये GIF कहाँ जाएगा, ये 1 जाएगा, क्योंकि आप 2 में से कुछ माइनस कर रहे हो, प्लस ये वैल्यू कहाँ जाएगी, आप 4 में से कुछ 5 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो 4 जाएगा। तो अगेन ये कहाँ गया, दिस इज ऑल्सो 5। ठीक है। और सर अगर एफ ऑफ 10 चेक करें, एफ ऑफ 10 की वैल्यू कहाँ जाएगी, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 अपॉन 5 प्लस GIF ऑफ 10 अपॉन 2। ये तो ऑब्वियसली 0 और ये 5, ये भी 5। मतलब सर 10 पे क्या बनाइए, कंटिन्यूअस आ गया। 20 में भी सेम नेचर शो करेगा, 30 में सेम नेचर शो करेगा, 90 में भी सेम नेचर शो करेगा, मतलब इन सब पे तो कंटिन्यूअस हो गया सर। तो बचा सिर्फ बाउंड्री पॉइंट, मतलब x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 100। तो पहले 0 पे चेक क्या करेंगे, क्योंकि आप 0 से 100 ये डिफाइंड ही है, तो 0 पे तो LHM डिफाइंड ही नहीं होगा। तो 0 पे मुझे चेक करना है f ऑफ 0 और f ऑफ 0 प्लस, ये बराबर होना चाहिए बस। अगर ये बराबर हो गया तो फिर 0 पे कंटिन्यूअस है सर। तो f ऑफ 0 ऑब्वियसली 0 है, f ऑफ 0 प्लस क्या कहोगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0, आई विल पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस s। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h अपॉन 5 प्लस GIF of h upon 2. So this is basically limit as tending to 0, h upon 5 minus GIF of h upon 5 plus GIF of h upon 2. This is 0, this is also 0, लिमिट डालोगे तो this is also 0। तो 0 पे कंटिन्यूअस आ गया सर। ठीक है। और 100 एक्सट्रीम बाउंड्री पॉइंट है, तो 100 पे मुझे 100 पैराचल इज नॉट डिफाइंड, तो मुझे 100 माइनस और 100 चेक करना है। तो पहले तो f ऑफ 100 देख लो, f ऑफ 100 विल बी GIF फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 100 अपॉन 5 प्लस GIF of 100 upon 2. This is obviously what? 50. This is 50.
और 100 माइनस चेक करो। 100 माइनस अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ, नहीं, 100 माइनस को लेट्स से यहाँ से करते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, आई विल पुट एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस एच। 100 माइनस से बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 100 माइनस एच अपॉन 5 प्लस GIF of 100 minus n divided by 2. So this is limit h tending to 0, 100 minus h upon 5 minus GIF of 100 minus h upon 5 plus GIF of 100 minus h upon 5. So this is limit h tending to 0, 100 minus h upon 5. ये वैल्यू कहाँ जाएगी? 19, और ये वैल्यू 49। ठीक है, चलो अब लिमिट डाल दो, तो कितना जाएगा? 20 minus 19 plus 49. So this is 50. सर एफ ऑफ 150 था, तो इसका मतलब 0 और 100 इसमें भी कंटिन्यूअस आ गया। तो सर डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे आया है? बस इन सारी वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस आया, 40 ये, और इन सारी वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस आया 10 ये। मतलब कि 40 प्लस 10, 50, 50 पॉइंट्स पे दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अभी कुछ सिखाया इस क्वेश्चन ने आपको। आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट में डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करनी होती है ये सिखाया, और बाउंड्री पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी होती है ये सिखाया। ठीक है, और ये क्वेश्चन ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। बढ़िया कॉन्सेप्ट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब ये क्वेश्चन में दिस इज बिल्ट इन लिमिट इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें मुझे x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। मैं लिख लेता हूँ पूरा। ठीक है, तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम चेकिंग RHL। RHL मतलब कि x की वैल्यू 1 प्लस h। ठीक है, सो दिस विल लुक लाइक लिमिट h टेंडिंग टू 0, इनबिल्ट लिमिट ऑलरेडी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ln of 2 plus 1 plus h will be 3 plus h minus 1 plus h raised to the power 2n sine of 1 plus h divided by 1 plus 1 plus h raised to the power 2। अब बस यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखिए कि सर 1 प्लस एच मतलब कि 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, उसको आपने पावर 2 दिया है और एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब आप इसको पावर इनफाइनाइट दे रहे हो। 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को आपने पावर इनफाइनाइट दे दिया, तब तो वो इनफाइनाइट चला गया ना सर। यहाँ भी आप सेम कर रहे हो, तो अगर आप इसको देख पा रहे हो तो दिस इज इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाला फॉर्म। और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाले फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, जिस फैक्टर की वजह से इनफाइनाइट बनता था उसको कॉमन लेते थे सर। तो देखिए दिस विल लुक लाइक लिमिट एज टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच का पावर 2n कॉमन ले जाओ, so this will look like minus times sine 1 plus h plus ln of 3 plus h divided by 1 plus h raised to the power 2n। नीचे से भी 1 plus h का पावर 2n ले लो तो कॉमन ले कट जाएगा, 1 plus 1 अपॉन 1 plus h raised to the power 2n। अब देखिए लिमिट है जीरो वाली, ये ऑब्वियसली जीरो चला जाएगा, ये जीरो चला जाएगा, कितना आ गया? माइनस टाइम साइन 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ RHL, राइट हैंड लिमिट इज माइनस साइन 1। ठीक है सर, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। LHL निकालते हैं। LHL मतलब कि we will talk about x equals to 1 minus h, इस पे बात करेंगे। So this will look like limit h tending to 0, ln of 1 minus h में ये बन जाएगा 3 minus h से, 3 minus h minus limit n tend to infinity है minus 1 minus h raised to the power 2n sine of 1 minus h divided by 1 plus 1 minus h raised to the power 2n।
अब वन माइनस एच पे थोड़ा फोकस होगा, देखो वन माइनस एच मतलब कि आपने वन से सब एक पॉजिटिव क्वांटिटी छोटी सी इक्विवेलेंट टू जीरो पॉजिटिव क्वांटिटी आपने माइनस करी, तो आप ओवरऑल वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे ले आए। अब वन से थोड़ी सी छोटी वैल्यू को आप पावर दे रहे हो इनफाइनाइट, तो सर वो तो जीरो हो जाएगा, मतलब कि ये जीरो जा रहा है तो ओवरऑल ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो जा रहा है, लिमिट डाल दो तो क्या आ जाएगा एल एन ऑफ थ्री। तो इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे अगर आप, इसको आप गो थ्रू करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, तो ऑब्वियसली मतलब कंटिन्यूटी पे काफी अच्छा कमांड हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे।